प्रणाम मित्रों। आप सभी लोगों को वट पौर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे यहाँ वट पौर्णिमा कहीं कहीं अमावस्या को मनाया जाता है, कहीं कहीं पौर्णिमा को मनाया जाता है। वट सावित्री पूजन की एक बहुत ही रोचक कथा है। सावित्री ने वनवासी राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना, जबकि नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है। फिर भी वो अपने निर्णय से डिगी नहीं। सावित्री ने अपना सारा राज वैभव छोड़कर सत्यवान के साथ वन में रहने लगी एवं वहीं की सेवा करने लगी। एक बार सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। लकड़ी काटते काटते उन्हें बहुत तेज सर में दर्द हुआ और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। इसका आघात सती को हो गया। सती दौड़ते दौड़ते वृक्ष के पास पहुंची और सत्यवान के सर को गोद में लेकर सेवा करने लगी। इतने में यमराज वहां पहुंचे एवं सत्यवान को लेकर जाने लगे। पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी। यमराज ने टोका, तुम कहां जा रही हो? सावित्री ने कहा, महाराज, ये मेरे पति हैं और उनके साथ उनके पीछे चलना मेरा परम कर्तव्य है। यमराज समझाते रहे और सावित्री मानने को तैयार नहीं। तब यमराज ने सावित्री को वरदान दिया। उन्होंने सावित्री को 3 वरदान दिया। सावित्री के ससुर अंधे थे, उनका राजपाट समाप्त हो चुका था। सावित्री को बच्चे नहीं थे, तो यमराज ने उनके ससुर को आंखें दी, रोशनी दी एवं 100 पुत्र होने का वरदान दिया। राजपाट पुनः लौट। वैसे तो मित्रों, कई जगह पर कई तरह की कथाएं हैं। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सावित्री ने एक ही वरदान में तीनों वरदान प्राप्त कर लिया। जब यमराज जी ने सावित्री से कहा कि तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें वर देता हूँ, मांग लो जो वरदान चाहिए, तो सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर अपने पोते को चांदी के चम्मच से खीर खाते हुए देखे। यानी ससुर अंधे थे तो देखेंगे कैसे जब तक उनको रोशनी नहीं मिलेगी। गरीब थे, वनवासी थे, राजपाट नहीं, तो चांदी का चम्मच एवं चांदी का कटोरा तभी मिल सकता है जब उन्हें उनका राजपाट वापस मिले। पोता तभी होगा जब उन्हें बच्चे पैदा होंगे। तो इस तरह से एक ही वरदान में 3 वरदान मांगने का सौभाग्य मिला।
यह सारी घटना एक वट वृक्ष के नीचे घटित हुई, जिसके कारण वट पूर्णिमा मनाया जाता है। इस दिन औरतें वट की पूजा करती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए। आगे मैं गीत के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। यमराज जी सत्यवान का प्राण लेकर जा रहे हैं। तब सावित्री ने यमराज से कहा, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को, यमराज जी सत्यवान के प्राण को लेकर जा रहे हैं और पीछे पीछे सावित्री भी चल रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है। तो यमराज जी सावित्री से निवेदन करते हैं, लौट जाओ अब घर को, नहीं वापस महाकाल होंगे, मैं तुम्हें है वर देता, या तुम्हें सौगात होंगे। यमराज जी वरदान देकर जाने लगते हैं तो सावित्री उनसे कहती है, सावित्री उनसे कहा, यमराजा तू बोले, यमराजा तू बोले, सत्य पुकारा है मेरे यमराजा।
वरदान दिया है कि या तुझे 100 लाल होंगे, लेकिन लाल होंगे कैसे? पति तो आपके पास है, और यदि बिना पति के लाल हो गए तो हमेशा के लिए मेरे माथे पे दाग लग जाएंगे। सावित्री